नमस्कार, स्वागत है संस्कृत साहित्य चैनल में। नीति शतक के 61वें और 62वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां लोब्धक धीवर पिशुना निष्कारणवैरिणो जगति। अन्वय देखिए। जगति संसारे लुब्धक धीवर पिशुनाः तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां मृगमीन सज्जनानां निष्कारण वैरिणः भवन्ति। श्लोक का भावार्थ जानिए। कह रहे हैं हरि मृग मीन और सज्जनों का क्या होता है, निष्कारण ही क्या होते बैरी हो जाते हैं इस संसार में। और जैसे मृग जो है अपना जो जीवन बिताता है किससे बिताता है, पानी से बिताता है। मृग जो है अपना जो जीवन यापन करता है वो घास खा करके करता है। दूसरा मीन जो है वो पानी में रह करके अपना जीवन बिताती है। और जो सज्जन पुरुष होते हैं वो संतोष सदाचार से अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु कह रहे हैं कि निष्कारण ही इनके सब ये बैरी हो जाते हैं। लुब्धक धीवर पिशुनाः, अर्थात हरिण का जो बैरी हो जाता है वो व्याध हो जाता है, और मीन का जो बैरी वो मल्लाह हो जाता है, और सज्जन का दुर्जन अकारण ही क्या हो जाता है, बैरी हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं यद्यपि इनसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, इनका कोई अपराध नहीं है, फिर भी ये दुष्ट इन निरीह प्राणियों को हमेशा कष्ट देते ही रहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में आर्याव्रत छंद है, और आर्याव्रत छंद एक विषम व्रत है जिसके प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय पाद में 18 मात्राएं होती हैं, चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती हैं, वह आर्या छंद कहलाता है। यह टंकण के कारण जो है टंकण के कारण लिखने में गलती हो गई है, यह आर्याव्रत छंद है। अगला देखिए 62वां श्लोक। वांछा सज्जन संगमे परगुणे प्रीतिर्गुरो नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति लोकापवादाद् भयम् भक्तिः शूलनिशक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिखले ये श्वेते निवसन्ति निर्मलगुणा तेभ्यो नरेभ्यो नमः। वांछा सज्जन संगमे परगुणे प्रीतिर्गुरो नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिर लोकापवादाद् भयम् भक्तिः शूलनिशक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले ये श्वेते निवसन्ति निर्मलगुणाः तेभ्यो नरेभ्यो नमः। प्रस्तुत श्लोकान्वय देखें। सज्जन संगमे वांछा परगुणी प्रीति गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिः लोकापवादात् भयं शूलिनी भक्ति आत्मदमने शक्ति खले संसर्ग मुक्ति एते निर्मल गुणाः येषु सुजनेषु वसन्ति तेभ्यः सुजनेभ्यः नमः अस्तु। प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसे सद्गुण को रखने वाले ऐसे सज्जनों को नमस्कार हो, अर्थात ऐसे सज्जनों का हमेशा उत्कृष्ट होता रहे, जो उनको बंधन है, जो क्या करते हैं, सज्जन पुरुषों के समागम में इच्छा रखते हैं, अर्थात सज्जन संग में वांछा ऐसे इच्छा रखने वाले, और परगुणे दूसरों के गुणों में क्या है, प्रीति ही अनुराग रखने वाले, और गुरु नम्रता और गुरुजनों में नम्रता रखने वाले,
विद्यायाम व्यसनम, विद्या में व्यसन रखने वाले, और स्वयोषिति रति, और अपनी पत्नी में अनुरक्ति, और लोकापवादात भयम, और लोकापवाद से भय अर्थात लोक निंदा से डरते हैं। भक्ति ही शूलिनी, और भगवान शिव में भक्ति, शूलिनी मतलब शूलिनी में भगवान शंकर में, शक्तिरात्म दमने, और आपको अपने मन को दबाने की शक्ति, और संसर्ग मुक्ति खले, और दुर्जनों के संसर्ग से क्या मुक्ति वाला। ये जो ये श्वेते निवसंती, ये ते येषु, ये सब जो है जिनमें निवास करते हैं, निर्मलाः निर्मल गुणाः, ऐसे निर्मल गुण मल रहित गुण जिनमें रहते हैं, तो उन नरों के लिए नमस्कार है। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है और इसका यह 19 अर्थात 19 अक्षरों का यह छंद है। श्लोकों का पुनः उच्चारण करेंगे। पहला है आर्यावर्त छंद। मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां लुब्धक धीर वर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। अगला है शार्दूल विक्रीडित। वांछा सज्जन संगमे परगुणे प्रीतिर्गुरो नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोषितिरतिर लोकापवादाद् भयम्। भक्तिः शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिखले ये श्वेते निवसन्ति निर्मलगुणा तेभ्यो नरेभ्यो नमः।